क्योंकि कहा गया है कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है और कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। पूजा पाठ तो बहुत लोग करते हैं जिंदगी में, लेकिन कीमत पूजा पाठ की नहीं, आस्था और विश्वास की होती है। नियत ही इंसान को इंसान बना देता है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में माथा टेकने के लिए, आस्था और विश्वास ही तो पत्थर को भगवान बना देता है। आजकल बाप को बेटा से तालमेल नहीं है, बेटा को बाप से तालमेल नहीं है। जो बाप अपने बेटा को पैदा करके इतना बड़ा कर दिया और बुढ़ापा में वो कितना कष्ट सह रहा है, हम और आप देख रहे हैं। बच्चों में संस्कार की कमी है। तो आप लोग भगवान की पूजा करें या न करें, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और खाली खेत की रखवाली नहीं होती। जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आप ये बताइए सावन क्या है और भगवान शिव को सावन से क्या मतलब? देखिए, सावन शिव भक्ति और शिव भक्तों का पावन महीना है, क्योंकि कहा गया है कि दान धर्म से विरति, योग धर्म से ज्ञान और शिव भजन भक्ति से सदा होता है कल्याण। पहला सवाल। दूसरा, सावन और भगवान शिव का क्या संबंध है? तो इसी सावन महीना में जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जो हलाहल विष निकला था, हलाहल विष पान करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, जिसे नीलकंठ के नाम से भी महादेव को जानते हैं। उसी नीलकंठ को, उसी विष और गरल को शांत करने के लिए हम लोग एक महीना भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। दूसरा, पूर्व समय में दक्ष की कन्या रानी सती जब शरीर त्याग कर दी और अगले जन्म में राजा हिमांचल और मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के अथक तपस्या के बाद इसी सावन महीना में भगवान शिव को प्राप्त की थी। तभी से भगवान शिव को सावन महीना बहुत प्रिय है। अच्छा ये बताइए आचार्य जी, अधिक मास कब और कितने दिन के बाद? हाँ देखिए, इस वर्ष जो 2023 यानी नल नाम का संवत्सर में जो सावन हो रहा है, कुल 59 दिनों का है और यह दुर्लभ संयोग 19 वर्षों के बाद में मिल रहा है। कितना दिन के बाद? 19 वर्षों के बाद में, यानी 2004 में सावन 2 महीने का था और इस वर्ष 59 दिन यानी लगभग 2 महीने का सावन है। और अधिक मास क्यों लगता है? ये सूर्य और चंद्रमा के गति के ऊपर निर्भर करता है। यह अधिक मास प्रत्येक 32 महीना 16 दिन और 4 घटी के बाद में लगना है तो लगना है। प्रत्येक 32 महीना 16 दिन और 4 घटी के बाद में लगना है तो लगना है। और जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, उस मास को हम लोग अधिक मास के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग 2 मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसका विष्णु पुराण के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस से संबंधित एक कथा है। इसी अधिक मास में गोधूली बेला में नरसिंह अवतार लेकर के भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु का वध किए थे। इसलिए इसी 2 मास में इसीलिए इसको अधिक मास के नाम से जानते हैं। ये बताइए, ये 2 मास हैं तो इसमें सावन पहला माह वाला बढ़िया है कि अगला माह वाला? देखिए, सावन है जिस महीना में 2 मास लगता है, अधिक मास लगता है, तो पहले माह का कृष्ण पक्ष यानी अनहरिया और दूसरे मास का शुक्ल पक्ष यानी अजोरिया। तो इस वर्ष जो सावन है वो शुद्ध सावन जो होगा 4 जुलाई 2023 से आरंभ होगा और 17 जुलाई 2023 तक। ठीक है। फिर 17 अगस्त से आरंभ होगा और 31 अगस्त तक ये शुद्ध सावन है। बीच में जो 18 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक का समय है, ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। सावन में रुद्राभिषेक का क्या मतलब है? देखिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक सावन में मैं पहले बताया कि विष पान करने के कारण, हलाहल विष पान करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। उस विष को शांत करने के लिए हम लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। इस धराधाम पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिस मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। सारे समस्या का केवल एक उपाय
प्रेम से बोलो हरिओम नमः शिवाय। इसलिए हम लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से उपस्थित सभी विघ्न बाधाओं का समूल नाश होता है और इंसान के जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। और सावन में सोमवारी को ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया? हाँ देखिए, इस वर्ष और दुर्लभ संयोग, यानी इस साल सावन में 8 सोमवारी का अद्भुत संयोग बन रहा है। सावन के सोमवारी का विशेष महत्व यह है कि अगर किसी भी पुरुष स्त्री के दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, दारिद्र है, चाहे पारिवारिक अंतरकलह है, पति पत्नी में तालमेल की कमी है अथवा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, सावन के सोमवारी का व्रत अगर करता है अथवा करती है तो सारे कष्टों का समूल नाश होगा। दूसरा, जिन कन्याओं का शादी नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि मेरे आपके घर बहुत सारा आज यह जमाना त्रस्त है लड़की के शादी को लेकर के, तो जिन कुंवारी कन्याओं का शादी नहीं हो पा रहा है, अगर सावन के सोमवार को सोमवारी का व्रत करती है, भगवान शिव का पूजन अर्चन करती है और कुछ नहीं करती है तो केवल जलाभिषेक करती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से अथवा ओम नमः शिवाय के मंत्र से अगर जलाभिषेक ये दूध से भगवान शिव का अभिषेक करती है तो 1 साल के अंदर अंदर में सुंदर घर बर की प्राप्ति के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हम लोग पत्थर के शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? इसका क्या रीज़न है? देखिए, आपका सवाल है कि पत्थर के शिवलिंग को क्यों पूजते हैं, तो कहा गया है कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देता है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में माथा टेकने के लिए, आस्था और विश्वास ही तो पत्थर को भगवान बना देता है। किन किन चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाए? देखिए, रुद्राभिषेक गाय के दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, गंगाजल से, कुशोदक से, सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। जिन माँ बहनों को संतान नहीं है अथवा केवल लड़की है, गाय के दूध से अगर रुद्राभिषेक करता है अथवा करती है, 1 साल के अंदर अंदर में संतान की प्राप्ति होगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। दधी, घृत, मधु, शर्करा, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें। गाय के दूध से पुत्र की प्राप्ति, सकल मनोरथों की पूर्ति, इक्षुर रस से विशेषकर व्यवसायी वर्गों के लिए, आम जनमानस के लिए अगर गन्ना के रस से कोई भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इंसान के जीवन में आजकल देख रहे हैं हम सब कि घर घर कोई ना कोई बीमार अवश्य है। तो देखिए, शत्रु नहीं होता है, रोग भी इंसान का बहुत बड़ा शत्रु होता है। तो उस रोग रूपी शत्रु को नाश करने के लिए इस सावन महीना में अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक सरसों के तेल से किया जाए तो निश्चित रूप से सारे कष्टों से मुक्ति होगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। किन किन राशियों के लिए इस बार सावन उत्तमदायक फल साबित होगा? देखिए, सावन तो ऐसा नहीं है कि किन राशि के लिए उत्तम फलदायी है, किन राशि के लिए नहीं है, लगभग सभी राशियों के लिए। लेकिन विशेषकर जिन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 अथवा अढ़ैया चल रहा है, अगर वो लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजन अर्चन करते हैं तो शनि की 7.5, शनि की अढ़ैया ख़त्म होगा और उसके जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। बाकी जो राशियां हैं सब, देखिए, ये भगवान शिव का जो महीना है ना, बड़ी पावन महीना है। इसमें इस सावन महीना में शिव भक्तों में जोश और उमंग का संचार होता है, धरती के हरियाली का संचार होता है। कुल मिलाकर के भगवान शिव का पूजन करने से इंसान के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट क्यों नहीं हो, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें लेस मात्र तो आस्था और विश्वास के कारण हम सब भगवान शिव के पत्थर के शिवलिंग का पूजन करते हैं। इसका नर्मदा नदी से संबंधित एक कथा है, क्योंकि कहा गया है कि नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमो नमः। महामृत्युंजय मंत्र किसे कहते हैं, पहले आप लोग ये जानिए। मृत्युंजय यानी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हो। महामृत्युंजय मंत्र का जप चाहे कहीं से कोई भी ग्रह दोष, गृह दोष, वास्तु दोष, भूमि दोष, शारीरिक कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर सोया हुआ इंसान भी लौट करके वापिस आ जाता है महामृत्युंजय जप करने से। कितना हूँ आपका ग्रह दोष, काल सर्प दोष, अनफा योग, मद्रुम योग, किसी भी प्रकार का दोष है, अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं अथवा सावन में करवाते हैं तो निश्चित 1 साल के अंदर अंदर में सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है।
जन कल्याण हेतु सावन में क्या करना चाहिए? जन कल्याण हेतु सबसे पहले तो अगर संभव है तो अपने घर पे रुद्राभिषेक कराएं, महामृत्युंजय का जप करवाएं अथवा भगवान शिव का कोई भी पूजन अर्चन कुछ भी करें। अगर संभव नहीं है तो किसी ब्राह्मण को बुला करके अथवा खुद से भी मिट्टी का महादेव जी बना करके हम सब पूजन कर सकते हैं अथवा ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो महामृत्युंजय मंत्र जो है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेर्मामृतात्, इस मंत्र का अगर जप 11 बार प्रतिदिन करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में जो भी कष्ट दुख दारिद्र है सबका समूल नाश होता है और उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा ये बताइए, आज के परिवेश में संस्कार के बारे में आप क्या? हाँ देखिए, आपका सवाल है कि आज के परिवेश में आज का जो कलयुग का प्रभाव है ना, वो पूरे परिवार पे पड़ा हुआ है। आजकल बाप को बेटा से तालमेल नहीं है, बेटा को बाप से तालमेल नहीं है। जो बाप अपने बेटा को पैदा करके इतना बड़ा कर दिया और बुढ़ापा में वो कितना कष्ट सह रहा है हम और आप देख रहे हैं। बच्चों में संस्कार की कमी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, एनडीटीवी भारत के माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान की पूजा करें या न करें, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा अवश्य करें। क्योंकि कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती। जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। इसलिए जो भी संतान है, पुत्र है, पुत्री है, अपने माँ बाप का सम्मान अवश्य करें, पूजन अवश्य करें, सुबह शाम दंडवत प्रणाम अवश्य करें, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र से हवन पूजन आराधना विनती, भगवान सूर्य को जल अवश्य देवें। एकदम निश्चित रूप से करना है तो करना है।